आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सच कहूं तो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पैसों को लेकर बनी बनाई सोच की एकदम जड़ तक जाता है। कभी सोचा है कि बचपन से हमें पैसे के बारे में आखिर सिखाया क्या गया है? क्योंकि मजे की बात यह है कि यही एक सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये कहानी असल में दो बहुत ही पावरफुल लेकिन एकदम अलग अलग सोच के बीच के है। देखिए, एक तरफ थे रॉबर्ट के अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, और दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो प्यार से अपना रिच डैड या अमीर डैड बुलाते थे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों प्रभावशाली पिताओं के बीच असल में फर्क क्या था। तो जो पहले पिता थे, यानी उनके असली पिता, वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी उनके पास, और पैसों को लेकर उनका नजरिया कह सकते हैं काफी ट्रेडिशनल था, थोड़ा सतर्क रहने वाला। वो मानते थे कि पैसे का लालच ही सारी बुराइयों की असली जड़ है। और वही दूसरी तरफ उनके अमीर डैड थे, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, लेकिन वो पैसे की दुनिया को एकदम ही अलग नजर से देखते थे। उनके लिए पता है क्या था? पैसे का लालच नहीं, बल्कि पैसे की कमी, वो थी असली बुराई। पैसा उनके लिए बस एक टूल था, एक पावर। और ये जो सोच का फर्क था ना, ये उनकी हर सलाह में साफ साफ दिखता था। जैसे एक तरफ गरीब डैड कहते, मैं ये नहीं खरीद सकता। ये एक ऐसा जुमला है जो दिमाग को वहीं रोक देता है, फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन अमीर डैड क्या कहते? मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? अब ये सवाल देखिए, ये दिमाग को काम पर लगा देता है, उसे नए नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 9 साल का बच्चा अपने अमीर डैड से सीखने की राह पर चल पड़ा। इसकी चिंगारी लगी बचपन के एक वाकये से, एक ऐसा पल जो उन्हें शायद कभी नहीं भूला। हुआ ये कि उनके कुछ अमीर दोस्तों ने उन्हें अपने साथ बीच हाउस पर ले जाने से साफ मना कर दिया। वजह बस इतनी कि वो एक गरीब बच्चा था। बस यही बात, यही एहसास उनके दिल में चुभ गया, और वहीं से अमीर बनने की एक आग सी लग गई। तो इसी एक घटना ने उन्हें अपनी पहली बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ धकेल दिया, और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत ही क्रिएटिव और हाँ, थोड़ा गैर कानूनी आइडिया का। अब सुनिए कि उन्होंने किया क्या। ये उनकी क्रिएटिविटी का लेवल दिखाता है। उन्होंने आस पड़ोस से टूथपेस्ट की पुरानी लेड वाली ट्यूब्स इकट्ठी की, फिर उन्हें एक ग्रिल पर पिघलाया और दूध के खाली डिब्बों से प्लास्टर के सांचे बनाकर उन सांचों में पिघला हुआ लेड डालकर सिक्के ढालने शुरू कर दिए। मतलब सोचिए, उन्होंने सच में घर की बेकार चीजों से एक पैसा बनाने वाली मशीन ही बना डाली थी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उनके पिता को आकर बड़े प्यार से समझाना पड़ा कि बेटा, तुम्हारे इस बिजनेस वेंचर का एक खास नाम है जालसाजी, और हाँ, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। खैर, उनका बिजनेस तो वहीं खत्म हो गया। लेकिन उनके पिता ने एक बात समझ ली थी कि अमीर बनने की इच्छा तो सच्ची है, बस तरीका गलत है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें सही राह दिखाएंगे। और क्योंकि वो जानते थे कि ये सब वो खुद नहीं सिखा सकते, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को उनके दोस्त माइक के पिता के पास भेज दिया, जो उस वक्त अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मुलाकात एक बड़ी ही अजीब सी पेशकश तक पहुंचती है, और यहीं से शुरू होता है उनकी पैसों की दुनिया का पहला असली सबक। अमीर डैड का ऑफर एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, देखो, मैं सिखाऊंगा, लेकिन किसी क्लासरूम की तरह नहीं। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और काम करते करते मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मर्जी है तो करो, वरना छोड़ दो। और उस काम की तनख्वाह सुनकर यकीन नहीं होगा। हर शनिवार 3 घंटे काम करने के मिलते थे, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। उस जमाने के हिसाब से भी ये ना के बराबर था। तो बस 3 हफ्तों तक वो दोनों दोस्त एक दुकान में रखे डिब्बाबंद सामानों से धूल साफ करते रहे। उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ कुछ सीखने नहीं, बल्कि गुलामी करने आए हैं। और फिर 3 हफ्तों के बाद जब ना कुछ सीखने को मिला और ना ही कुछ कमाने को, तो रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। वो नौकरी छोड़ने और अपने अमीर डैड से सीधा सीधा बात करने के लिए तैयार थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अमीर डैड तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि असली सबक वो तो अब शुरू होने वाला था। तो जब रॉबर्ट गुस्से में अमीर डैड के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि ये जो नौकरी थी ना, ये नौकरी ही असल में सबक थी। जिंदगी हमें लेक्चर देकर नहीं सिखाती, वो तो बस हमें धक्के मारती है, और हर धक्के में एक सबक छिपा होता है। उन्होंने आगे समझाया कि देखो, जब जिंदगी ऐसे धक्के मारती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ तो बस हार मान लेते हैं, कुछ और लोग गुस्सा हो जाते हैं और वापस धक्का देने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने बॉस पर चिल्ला दिया या नौकरी छोड़ दी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक पल रुकते हैं, उस धक्के से सबक सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, मुझे दोष देना बंद करो और असली प्रॉब्लम को देखो। असली प्रॉब्लम वो 10 सेंट नहीं थे, असली प्रॉब्लम थी उनकी अपनी भावनाएं, वो गुस्सा, वो निराशा। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कोई भी इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन वो खुद को बदल सकता है। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम उसका बॉस है या उसकी सैलरी है, तो वो पावरलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस पल ये एहसास हो जाए कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, मेरे अंदर है, उसी पल खुद को बदलने, कुछ नया सीखने और पहले से ज्यादा समझदार बनने का दरवाजा खुल जाता है। अमीर डैड का ये जो पूरा तरीका था, ये असल में जिंदगी की एक नकल थी। ये कोर्स वो सब सिखाने के लिए बनाया गया था जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। और वो सबक क्या था? यही कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए, बजाय इसके कि सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहें। और ये पहला सबक हम सबको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। तो जरा सोचिए, अगर जिंदगी इस वक्त किसी को किसी भी तरह से धकेल रही है, कोई मुश्किल सामने आ रही है, तो वो कौन सा सबक है जो जिंदगी सिखाने की कोशिश कर रही है?